जुमे के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। इससे आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे कि आप इसको एक जुमे को करोगे तो अगले जुमे को खुद ब खुद इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये 3 काम करना नहीं भूलोगे। आजकल अगर हम अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं और हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। इन चीज़ों से बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जुमा के दिन कुछ ऐसे अमल आते हैं जो बंदा अपना वक्त निकाल कर सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और ये अमल जुमा के दिन कर ले तो अल्लाह के रहमो करम से अगले जुमे तक उस इंसान की तमाम हाजतें भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा और उसकी तमाम परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और अल्लाह उसको हर गुनाह से महफूज भी रखेगा और उसके घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत बरकत भी होगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप लोग नोट करके रख लीजिए, जुमा के दिन इन अमल को कर लीजिए। सबसे पहला अमल हाजत के लिए आता है, जो हमारी दुआएं हैं, बिगड़े काम हैं, परेशानियां हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। तो दोस्तों, जुमा का दिन हर हफ्ते में हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। ये दिन बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। अगर कोई शख्स सिर्फ जुमा टू जुमा यानी कि सिर्फ जुमा के दिन या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ लेता है, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त बावजू होकर यानी कि पहले वजू करें, उसके बाद इस अमल को शुरू करें। बेहतर है असर और मगरिब के दरमियान करें, यानी कि असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले इस बीच में आप लोग इस अमल को करें। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। आप लोग खुद अंदाजा लगाइए, इस अमल को करने में सिर्फ आपको 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इस अमल की बरकतें इतनी हैं कि अगर कोई शख्स सिर्फ जुमा के दिन या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ जैसा अभी बताया इस तरीके से इस अमल को कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की जिंदगी की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। और इस अमल को करने के बाद बंदा जो भी अल्लाह से दुआ मांगता है उस दुआ को भी अल्लाह तबारक व तआला इस दिन की रहमत से और अपने इस जिक्र की बरकत से अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है और उस इंसान के अल्लाह तबारक व तआला तमाम बिगड़े कामों को बना देता है। सिर्फ 2 मिनट का अमल है और आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। तो आप लोग जुमा के दिन ये या अल्लाह के नाम मुबारक का वजीफा जरूर कर लें। दूसरी चीज आती है बरकत के लिए, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हम लोग कारोबार तो कर लेते हैं लेकिन वो चल नहीं पाता है, हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं। तो आपको चाहिए जुमा के दिन किसी भी वक्त अपनी तिजारत वाली जगह पर बैठकर, यानी कि जहां आपकी दुकान है या ऑफिस है वहां पर बैठकर सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, ये सूरह कौसर है जिसको सिर्फ 33 मरतबा आपको पढ़ना है। अगर पढ़ नहीं सकते तो 33 बार इसी सूरह कौसर को जैसे अभी हमने पढ़ा बार बार रिपीट कर दें अपने कारोबार की जगह पर बैठकर फोन में ही, और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक खाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी 3 बार कह सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। जो शख्स भी अपनी तिजारत की जगह पर बैठकर इस अमल को हर जुमे को किया करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कारोबार में इतनी बरकत देगा कि वो खुद हैरान हो जाएगा। एक जुमे को आप करके देखें, अगले जुमे तक आपको इससे दुगने फायदे हासिल होंगे। आपका कारोबार अगर बिल्कुल बंद भी है और आपका इस पर यकीन है, अरे भाई कुरान पाक की सूरह है, इससे फायदे तो मिलेंगे ही, अगर ऐसा यकीन है तो आप अगले जुमे को इस अमल को खुद ब खुद करोगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इससे इतने ज्यादा फायदे हासिल होंगे। तीसरी चीज आती है अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को बख्श दे। आजकल हम लोग कदम कदम पर गुनाह कर रहे हैं, तो अपने गुनाहों की माफी हम लोग किस तरीके से मांगे या किस तरीके से तौबा करें, तो इसके लिए भी आपको जुमा के दिन असर की नमाज के बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस अमल को आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने असर की नमाज अदा कर ली, उसके बाद आपको कोई काम है, आपको कहीं जाना है, तो रास्ते में जाते जाते भी आप लोग अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एक तस्बीह ले लीजिए, 100 मरतबा पढ़
लीजिए। अमल तो छोटा सा है लेकिन आप लोग इसको हल्के में ना लें। अगर आप लोग अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जुमा के दिन करते हो और दिल में ये नियत करते हो कि अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से और इस दिन की रहमत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीन मानिए अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। लेकिन शर्त यही है, जो गुनाह आप पहले कर चुके हैं उनको दोबारा ना दोहराएं। अल्लाह पाक से सच्ची तौबा कर लें। सच्ची तौबा करने वाले की तौबा अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है और अल्लाह इसी के वसीले से हो सकता है उसकी बख्शिश फरमा दे। तो आप लोग इन तीनों अमल को जुमा के दिन जरूर कर लें। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह हमें और आपको इस दिन की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर आप लोग इस वीडियो को 10-20 लोगों को शेयर कर दोगे और आपकी वजह से अगर एक बंदे ने भी 100 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का विर्द कर लिया या अस्तगफिरुल्लाह कह लिया, तो वो आपकी वजह से अल्लाह से माफी मांगेगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, उसको याद दिलाएंगे। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा लोग इन अमल को करते रहेंगे और अल्लाह से माफी मांगते रहेंगे और आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। तो सोचिए मत, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं